बढ़िया मन बन गया है, सुना देता हूं। अभी संडे को हमने सत्संग में उसकी चर्चा करी, बहुत ध्यान से सुनना। कोई 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो घबराना नहीं, है ना। एक सेठ जी थे, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। उनके पास एक डंडा था, वो मॉर्निंग वॉक में जाते थे तो डंडा हाथ में लेके जाते थे। अब थोड़े वृद्ध हो गए तो एक दिन उन्होंने अपने घर में नौकर से कहा, वो थोड़ा सा ऐसे थोड़ा मेंटल डिस्टर्ब था वो नौकर, हाँ। तो सेठ जी ने उससे कहा, बोले इधर आ रहे, ये डंडा पकड़ा। बहुत ध्यान से सुनना, डंडा पकड़ा। सेठ जी मुझे क्यों दे रहे हो, मैं क्या करूं इसका। बोले तेरे से ज्यादा कोई मूर्ख मिल जाए ना, ये डंडा उसे दे देना। तू तो मूर्ख है ही, सेठ जी ने उससे कहा तू तो मूर्ख है ही, तेरे से ज्यादा कोई मूर्ख मिल जाए ना, महामूर्ख, उसे दे देना डंडा। ठीक है सेठ, सुनना ध्यान से, बहुत हंसी आएगी आपको, लेकिन हंसी किसी दूसरे पर नहीं, अपने ऊपर ही आएगी। दूसरों पे हंसने वालों, कभी कभी अपने ऊपर भी हंस लिया करो। साल भर निकल गया, वो डंडा हाथ में लिए घूमता। सेठ जी कोई काम की कहते, बोले ये काम कर ले। सेठ जी मेरे हाथ में तो डंडा है, मैं कैसे कहा, अरे तन दिया नहीं, कोई मिला ही नहीं। एक दिन सेठ जी को पैरालिसिस हो गया, बीमार हो गए, अचानक बिस्तर पे आ गए। कई दिन हो गए, ऐसा लगने लगा कि सेठ जी अब जाने वाले हैं। तो वो नौकर सेठ जी के पास आया, सेठ जी से बोला, सेठ जी तबीयत ठीक नहीं है। बोले हाँ ठीक नहीं। तो फिर तो सेठ जी के मुंह से निकल गया कि भाई अब हम लंबी यात्रा पे जाने वाले हैं। तो सेठ जी यात्रा पे आप जाने वाले हो तो फिर रास्ते के लिए कोई खर्चा वर्चा व्यवस्था कर लिया आपने कोई। बोले भाई वो तो नहीं करी। तो कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, कैसे भोजन करोगे, कोई व्यवस्था कर ली, कोई रजिस्ट्रेशन करा दिया अमरनाथ यात्रा में। बोले वो तो नहीं कराया। तो तुरंत नौकर बोला, सेठ जी थारा डंडा थे ही ले। तो सेठ जी कोई डंडा पकड़ा दिया। तो सेठ जी ने कहा, मूर्ख, मैं तेरे को महामूर्ख लग रहा हूं। सेठ जी आपसे बड़ा तो कोई महामूर्ख है ही नहीं। जिस यात्रा में जाना है, लंबी यात्रा में जाना है, और उस यात्रा के लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं करी, न खाने की न पीने की। ट्रेन में 8 घंटे की यात्रा करते हैं तो ककड़ी भी ले जाते हैं, सांगनेर की नमकीन भी ले जाते हैं, चाकू भी ले जाते हैं, प्लेट भी ले जाते हैं, नाश्ते के लिए तस्तरी भी ले जाते हैं, और महाराज नींबू भी ले जाते हैं। कितनी कितनी चीजें ले जाते हैं। इतना ले जाते हैं कि रास्ते में काम ही नहीं आता, लौट के आ जाता है। और आप इतनी लंबी यात्रा पे जा रहे हो और आपने कोई व्यवस्था ही नहीं करी। बोले नहीं, पकड़ो डंडा। सेठ जी को डंडा पकड़ा दिया। बोलो राधे राधे। अब हंसो अपने ऊपर, अब अपने ऊपर हंसो। बताओ उस यात्रा में हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बोलो जाएंगे ना। हमने कोई तैयारी कर ली है क्या? नहीं करी। ये जो यहां बैठकर 4 घंटे कथा सुन रहे हो, ये वही तैयारी है, ये वही तैयारी है। इस तैयारी को कभी शिथिल मत होने देना, इस तैयारी को कभी मंद मत होने देना। और इस तैयारी, ये तो मान लो आज 4 दिन हो गए, 3 दिन और बचे हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हाथ में माला ले, केवल जीव, बस इन 7 दिनों में नाम लेने का अभ्यास इतना बढ़िया कर लो। और आप सब जानते हो, रुपया पैसा करोड़ों अरबों हमारे घर में हो, एक नया पैसा संग नहीं जाएगा, लेकिन हम यहाँ बैठकर जो नाम ले रहे हैं वो एक भी पीछे नहीं रहेगा। सारा का सारा नाम हमारे लिए वहाँ रास्ते में खर्चे के काम आएगा। आप बताओ, जिस यात्रा पे हमें जाना है उस यात्रा की कोई तैयारी नहीं है। क्या करें महाराज?
स्वामी जी महाराज से कहा, स्वामी जी ने कहा, बोले चिंता तो घर में खूब करते हो, लेकिन चिंता करते हो तो मरने तक की क्यों करते हो? मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा इसकी भी चिंता करनी चाहिए। आप बताओ ईमानदारी से, 1.5 बाई 1.5 के फ्रेम में हमारी तस्वीर लगेगी कि नहीं लगेगी? 1.5 बाई 1.5 के फ्रेम में हमारी तस्वीर लगेगी कि नहीं? जल्दी बोलो, थोड़ा हम ऊंचा सुनते हैं। फिर उसके ऊपर गुलाब के फूल चढ़ाए जाएंगे कि नहीं चढ़ाए जाएंगे? जल्दी बोलो। फिर जो कभी सीधे मुंह से नहीं बोलते थे वो भी गुलाब की पत्तियां हमारे ऊपर फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे?